मोदी 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 लेकिन जिस तरीके से युवाओं की जो जोड़ी है, तेजस्वी हो या राहुल गांधी, तो लग रहा है असर करेगा। सब बिना मतलब के सब जुमला दे रहे हैं। मोदी के सामने सबकी जुमला फेल है। अरे कांग्रेसियों ने तो संविधान की हत्या का ऑपरेशन कर दिया 15, 20, 25 साल पहले। ये टोटी चोर का बतियाएगा 57 साल का आदमी का, अपने को रहा है जुआ है भैया। अरे फिरोज गांधी का नाती एंटोनियो माइनो का बेटा क्या बोलेगा, मेरे देश का है ही नहीं। शर्म होनी चाहिए ना नौवा फेल को। बोल रहा है नेता बनूंगा, रे शर्म करो, क्रिकेट खेलो जाकर, बच्चा है तो अभी तो हनुमान का फोटो मिले घूमते भैया, ब्राह्मण है हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। हनुमान मिले तो भैया हनुमान चालीसा याद हो तब तो देखिए चोर को चोर कहेंगे, मारेगा मुंह फुला देगा। ये सब चोरवा है, ये सब दूसरा का चोर कहेगा सब। राहुल गांधी की बात करते हैं तो कभी संविधान खतरे में है, जबकि कोई संविधान खतरा में नहीं है। मोदी जी की माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में अब शब्द बोलना, गाली देना, ये तो एकदम मतलब कि कहिए तो ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है। कैसे बोल रहे हैं, भारतवर्ष को कितना आगे बढ़ा दिए मोदी जी, ये हम जनताओं को गर्व होनी चाहिए। एनडीए से आप संतुष्ट हैं जी? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग तो मुझे चाह रहे हैं। अब यही चाह रहे थे तेजस्वी यादव की 15 साल पीछे जो है कि 12 बजे रात में कोई नहीं जाता, वही चाह रहे हैं फिर आने के लिए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि अपराध तो अब बढ़ा है जब से मोदी की सरकार बनी है। वो तो लालू जी के सरकार में 12 बजे रात के जाना मुश्किल हो गया, 10 बजे रात के जाने में मुश्किल, 5 बजे शाम को जाने में मुश्किल। मोदी जी आए तो 12 बजे रात 12 बजे दिन बना हुआ है। और जितना जो है सरकार मोदी जी के रिजीम में जो है विकास हुआ, 60 साल में कांग्रेस के रिजीम में उतना विकास नहीं हुआ। डबल लाइन बना, डबल पुल बना, डबल जो है रोड बना, अब क्या चाहिए हैं? अभी लोग चाह रहे हैं कि बिहार को और लूटने के लिए जी, तो बिहार बदल रहा है जैसे बिल्कुल बदल रहा है। मोदी जी फिर आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी तो वोट चोरी करके आए हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोदी जी अल्लाह लकारा देकर जनता उनको बधाई दे रही है, फिर पुनः मोदी जी पधार रहे हैं। यानी बुजुर्ग हो गए, अब काम बस की बात नहीं। कोई किसी का बस की बात नहीं है, कोई लालच की बस की बात नहीं है, किसी को बुझाने से नहीं जनता बुझेगी। जनता अब समझ गई है मोदी 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 मोदी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं की जो जोड़ी है, तेजस्वी हो या राहुल गांधी, तो लग रहा है असर करेगा। सब बिना मतलब के सब जुमला दे रहे हैं। मोदी के सामने सबकी जुमला फेल है, सब चीज जुमला फेल है। बाबूजी राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी। अरे कांग्रेसियों ने तो संविधान की हत्या का ऑपरेशन कर दिया 15, 20, 25 साल पहले। ये टोटी चोर का बतियाएगा 57 साल का आदमी का, अपने को रहा है जुआ है भैया। आपको नहीं कुछ आती है क्या? आप पत्रकार हो भैया, शर्म करो, जुआ मत बोलो उसको, वो चोर है राहुल गांधी। अरे रेसलर हरांड का मामला उठाते फिर देखूं मैं उसको। अरे ये तो कह रहे हैं कि खुद इतना लंबा वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी करके राजस्थान में जीत गए, वोट चोरी करके महाराष्ट्र में जीत गए, अब वोट चोरी करके बिहार में जीतना चाहते हैं। अरे फिरोज गांधी का नाती एंटोनियो माइनो का बेटा क्या बोलेगा, मेरे देश का है ही नहीं। अरे उसको समझ में माँ कौन है, दादी कौन है, समझ में आता है? उस टोटी चोर को साथ किया है वो। अरे होता है तेजस्वी, इसका बाप चारा चोर जी, लेकिन इकट्ठा हो गए, कह रहे हैं मोदी को रगड़ देंगे। शर्म होनी चाहिए ना नौवा फेल को। बोल रहा है नेता बनूंगा, रे शर्म करो, क्रिकेट खेलो जाकर, बच्चा है तो अभी, तेरा बाप तो खा गया बिहार को भैया। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं इस बार मोदी को चूना लगा कर रगड़ देगी बिहार की जनता। चूना लगा कर तो रगड़ दिया खानदान को। मीसा भारती बाबा बाबू जेल चले गए, पैर लटका हुआ है जेल के अंदर। शर्म नहीं आती महाराज इन लोगों को बोलने में है? ये इंदिरा गांधी खा गई, देश को हत्या करवा दिया, 71 में लगा दिया आपातकाल। ये लौंडे सब बात कर रहे हैं, आप लोग शर्म आनी चाहिए। लौंडा कहते हैं संविधान की हत्या तो ये कर रहे हैं ना, आपातकाल की क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस राहुल जी ने कभी संविधान पढ़ा है क्या? ये पढ़ा है क्या? ये नौवा पास पढ़ा है क्या? टोटी चोर वो तो लेके घूमते, वो तो हनुमान का फोटो हम भी लेके घूमते भैया, ब्राह्मण है हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। हनुमान मिले तब तो भैया हनुमान चालीसा याद हो तब तो। ये सब विदेशी है, आक्रमण करके भारत को छीन लिए हैं। और बिहार को भी फिर चाहता है तेजस्वी, जो मैं बाप कहता है ऐसा अपहरण करवाऊं, मेरे घर के अंदर डील हो, जो बच्चा का अपहरण हो वो मेरे घर में डील हो, जो गाड़ी उठ जाए पटना से वो मेरे घर में डील हो, मेरी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो तो 100 लग्जरी गाड़ी उठवाई जाए जी। फिर बने हुए रोड बेतिया हाईवे को खा गया वो। जितने हाईवे बनवाए मोदी ने 14 के बाद सब तेजस्वी खा जाएगा। टोटी चोर आया विदेशी राहुल। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराध और गुंडागर्दी तो मोदी की सरकार में बढ़ी है बिहार में। अरे पढ़ा होता नौवा से ज्यादा तब तो उसको आंकड़े मिलते, लगाना साल दर साल की क्या हो रहा है भैया, आंकड़ा उसके पास कुछ बता पाता है वो? ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा, कुछ है उसको ढंग है उसको? कह रहे हैं मैं युवा हूँ और बिहार की जनता एक युवा मुख्यमंत्री चाहती है। कितने साल का आदमी युवा होता है भैया? कह रहे हैं मोदी बुजुर्ग हो गए हैं।
मोदी बुजुर्ग होकर हैं जी जितनी ऊर्जा है ना, देखिए बनाना है। पोल अगर कोई पुराना हो जाए तो तार करंट देना बंद नहीं करती जी। है। मोदी 18 घंटा काम करते हैं दम, सब ये लोग सोते हैं पटना में, ऐसी करते हैं गंगा के किनारे टेंट लगा के शराबबाजी करते हैं, अपहरण का योजना बनाते हैं। हमको समझा रहे भैया हम। लेकिन एक बात और, अभी कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, बोला गया जो एंटोनियो माइनो का बेटा क्या कर सकता है, जिसकी बहन माँ अगर हिंदू है और फिरोज गांधी शादी की है। भैया इन लोगों को बातें छोड़ दीजिए, हमसे दिमाग खराब होता है सुनने के बाद। सुनते ही दिमाग खराब होने लगता है, हैं? सुनते ही दिमाग खराब होने लगता ये तो मुझे नहीं पता चला आज तक भैया जी, एक वोट मिला नेहरू जी को और 14 मिला मेरे वल्लभ भाई पटेल को। और 21 जी गए। अरे चोरवा तो था, चोरवा देखिए, चोर को चोर कहेंगे, मारेगा मुंह फुला देगा। ये सब चोरवा है, ये सब दूसरा का चोर कहेगा सब। लेकिन ये तो मोदी को चोर बता रहे हैं। मोदी, अरे मोदी तो अभी 20 साल पहले आया होता तो हम इंडिया क्या, हम फ्रांस जापान होते। पाकिस्तान के सामने तो झुक जाता है मोदी, आप बात कर रहे हो कि अरे विश्व के बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े किंग पिन लोग हमारे काम मोदी के बात कर भैया, विश्व का नेता का बात कर रहा है, इंडिया का नेता नहीं है सारा, जमीन का नेता नहीं है ये लोग। कह रहे हैं अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी। बाप तो बनते बनते लालू रह गया ना, रेल मंत्री से पीछे आ गया। बेटा बन पाएगा, ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री वो बनेंगे। पप्पू है भैया, उसको कुछ ढंग है नहीं, कुछ कुछ लोग सिखा देता है, बोलते फिरता है, खाता है, मौज मस्ती कर रहा है गाड़ी में, विपक्ष में बैठा है, मेरे देश का पैसा खा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसे। ये भैया भैंस चराए वो लोग पास, क्या बतियाएगा, उसका बाप तो खा गया। भाई बहन सांसद, अपना सांसद, भाई सांसद, मंत्री, उप मंत्री, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। नाम तो है ब्रजभूषण मिश्रा। मिश्रा जी, आपने तो बहुत लंबी सरकारें देखी, लालू यादव का वो 15 साल का दौर भी देखा, उसके बाद में अब एनडीए की सरकार आप लगातार देख ही रहे हैं, तो कुछ बदलाव हुआ है इस सरकार में या फिर? बिल्कुल बदला है जी। जहाँ हम लोग पहले जाते थे वहीं पर रात गुजारना पड़ता था जी। इस समय है जो खुलेआम रात और दिन कभी भी निडर होकर के कहीं जाते आते हैं फैमिली लेकर के। जी, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराध अब ज्यादा बढ़ गया है। वो नहीं, विपक्षी का काम है कुछ ना कुछ निकालना। जी। इस समय हमारे यहाँ बिहार में हिंदू जाति के बच्चियों को, विपक्षियों का तो काम है कुछ सरकार के विपक्ष में बोलना। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी तो वोट चोर हैं, वोट चोरी करके जीते। कैसे बोल रहे हैं? भारतवर्ष को कितना आगे बढ़ा दिए मोदी जी। हम जनताओं को गर्व होनी चाहिए जी कितना आगे हमारा भारतवर्ष बढ़ गया। जी, कांग्रेस की मंच से उनकी मां को अपमान किया गया, गाली दी गई, मोदी की मां को गाली दी गई, तो मोदी भावुक हो गए, कह रहे थे कि मेरी मां हो या आपकी मां में क्या फर्क है, इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। माता शब्द ऐसा हो, चाहे किसी की माँ हो, माता शब्द पर टिप्पणी करना, गाली देना अथवा कुछ भी कहना, वो सब बेकार की बात है। मां पर नहीं बोलना चाहिए। माँ शब्द पर नहीं बोलनी चाहिए किसी को। जी, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो युवाओं की जोड़ी घूम रही, लग रहा है कि बिहार में कुछ बदलाव लाएगी। ना ऐसा तो हम लोग नहीं देख रहे हैं फील्ड में जी। हम जनताओं के बीच में नहीं सब दिखाई पड़ता है। हाँ, विपक्षी पार्टी कुछ अपने को ये कर रहा है तो दूसरी बात हुई जी। हाँ, लेकिन जब भी बनेगी तब यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। क्या नाम होगा सर आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी केवल वोट चोरी करके सत्ता हासिल करते हैं, तो क्या लग रहा है कि गद्दी केवल वोट चोरी से की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जी। समय समय पर जी। चुनाव आयोग के द्वारा जी। वोटर लोगों के अपने मतलब जो मर जाते हैं जी। उनका संशोधन होता जी। है और उनका नाम हटाया जाता है। और जो गलत रूप से हमारे बिहार या इंडिया में जी। रह रहे हैं तो चुनाव आयोग को तो ये पूरा अधिकार है जी। कि जो गलत रूप से दूसरे देश से आकर के बसे हुए हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन जी। है, उनको तो निकालना ही चाहिए, जी। वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए जी। और उनके मतदान के दायित्व से जी। उनको मुक्त करना चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अगर वोट चोरी ना होती तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। ये बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है। जी। इस तरह का कोई बात नहीं है और ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं ये सब। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, जी। इसमें कहाँ कोई डाउट है, गुमराह ही तो कर रहे जी। हैं। राहुल गांधी की बात करते हैं जी। तो कभी संविधान खतरे में है, जी। जबकि कोई संविधान खतरा में नहीं है। जी। तो कभी कहते हैं कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, जी। उनकी पार्टी या बीजेपी के अलावे जी। कोई अन्य पार्टी
अदर स्टेट के चुनाव में जीत जाती है तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं होता है, और जहाँ पर बीजेपी की जीत हो जाती है वहाँ पर ईवीएम खराब हो जाता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। हम लोगों ने तो बहुत चुनाव देखा। 2018 में मोदी जी की सरकार थी, अभी भी है सेंटर में, और 3 स्टेट हम आपको तुलना के तौर पे बता रहे हैं। जैसे आपको झारखंड, आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको पंजाब, आपको चलिए वहाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 स्टेट 2018 में मोदी जी ने खो दिया। बिल्कुल। जबकि वहाँ पर तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकार थी और सेंट्रल में मोदी की सरकार थी, तो वहाँ ईवीएम क्यों नहीं गड़बड़ हो गया? वो वहाँ भी ईवीएम गलत करके अपना सरकार बचा लेते। दिल्ली में खुद मोदी हैं, दिल्ली में सरकार है उनकी, 7 के 7 एमपी जीतते हैं भाजपा के, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की 67 विधायक जीत जाते हैं। ये क्या है? लेकिन एक आरोप और बहुत बड़ा लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी वही शक्ति अब संविधान की हत्या करने निकली है। देखिए, संविधान में समय समय पर संशोधन हुआ है, और बीजेपी के लोग सत्ता में जो है, इनके द्वारा जितना संशोधन नहीं किया गया है उससे कहीं बहुत अधिक, गिनिएगा तो बहुत ज्यादा होगा। इंदिरा गांधी के द्वारा संशोधन किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, जो सत्ता में आए हैं पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया है, बहुत संशोधन किया गया है, जो संशोधन गलत भी है। यही तो है। जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई, आप इस कृत्य को कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में अब शब्द बोलना, गाली देना, ये तो एकदम मतलब कि कहिए तो ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है, और ऐसा किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। हम केवल राहुल गांधी की बात नहीं करते, उनकी पार्टी की बात नहीं करते हैं, बीजेपी वाले भी यदि किसी को गाली देते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जब ये बाहर थे, विदेश में थे, चाइना में थे, तब तो ये ठाके मार रहे थे, बिहार का चुनाव जीतना, इसलिए मोदी अपनी माँ को लेकर यहाँ वोट लेने आ गए, अब रो रहे हैं इधर। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने सच्चाई को जनता के सामने रखा है, जो सच्चाई है उन्होंने मोदी जी रखा है कि मेरी माँ का इसमें क्या लेना देना है। वो तो स्वर्गवासी भी हो चुकी है, तो ये गलत बात है, ये आरोप बिल्कुल गलत। क्या नाम होगा सर आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है कि बिहार बदलाव चाह रहा है या फिर मोदी के कामों से संतुष्ट? देखिए, तो वो तो राजनीति है, ये सब होते रहता है, उसमें क्या सीनियर जो बताए हैं सही बोले हैं। सही बोले हैं। सर क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम सुदामा तिवारी हुआ। जी सुदामा जी, क्या लग रहा है कि बदलाव जरूरी है या फिर मोदी से संतुष्ट है बिहार की जनता? देखिए, मोदी से सिर्फ भारत ही नहीं संतुष्ट है जी, उनके अगल बगल मित्र राष्ट्र जो भी हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके कार्य से सभी संतुष्ट हैं। और यहाँ तक कि अभी कोरोना काल हुआ है, उसमें देखने को मिला है कि मोदी जी अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के जो बहुत अपने सक्षम नहीं थे, उनको जो है वैक्सीन देकर वहाँ के लोगों का जो है जान माल का रक्षा किए हैं। इनसे उनके व्यक्तित्व पर, उनके क्रियाकलाप पर अगर कोई सवाल उठाता है तो अपने आप में वो गलत है। जी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना गए थे मोदी, वहाँ तो नारे लग रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, और उनका कहना और गलत आरोप लगाना उनको विरासत में मिली है। अभी तक कांग्रेस वाले लोग जब स्वतंत्र भारत हुआ तब से उनके पूर्वज ही गद्दी पर रहे हैं। उन्होंने भारत का कितना विकास किया है और यहाँ का लोगों का उत्थान कितना हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। अब जो है उस तरह का उनके परिवार चाहे उनके द्वारा उस तरह का कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई गलत ना हो, इसलिए जो है अपना गलत आरोप लगा करके या किसी तरह से राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोदी के रहते हुए संभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी के खिलाफ में इंडी गठबंधन तैयार हुआ है, पूरा जो इकट्ठा होने, क्या लग रहे हैं कि इकट्ठे होकर मोदी को बिहार से बाहर कर देंगे इस बार? देखिए, कोई भी गठबंधन तैयार होगी, मोदी सबके लिए अकेले सब पर विषय है। इसके पहले भी ममता बनर्जी और अगल बगल के जितने उनके विपक्ष के नेता थे, वो सभी लोग एकजुट हुए थे, और एकजुट वो 3 माह तक भी नहीं चल पाया और बीच में ही बिखर गया। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक है भारत की, जो कानून के तहत उसके अधीनस्थ रहकर, एकजुटता रह करके और भारत के लोगों को विकास कर रही है, और विदेश में भी अपना जो है
जो परचम ये लहरा बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर इस बार वोट चोरी नहीं हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये तो उनकी अपनी बात है। जब जनता के बीच आएंगे वोट पड़ेगा और जब उसका रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आ जाएगा कि कौन 20 है, कौन 19 है, कौन 18 और कौन 17 है। जी, ये बात कौन 18-17 ये रिजल्ट बताएगा। क्या नाम होगा जी आपका? नवीन पांडे। जी पांडे जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकली, वो कह रहे हैं कि मैंने तो बिहार का माहौल बदल दिया, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ना बिहार का माहौल बदलेंगे, उनको पता ही नहीं कि बिहार में क्या होगा। जी। कांग्रेस को ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये बोल रहे हैं ना इंडी गठबंधन, वो एंडिंग गठबंधन है, मतलब समाप्ति की कगार पे है। ये जी। एंडिंग गठबंधन नहीं है, ये समाप्ति के कगार की तरफ चल चुके हैं। जी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, जी। एक्सेप्ट सम चेंजेस ग्राउंड लेवल पे बीजेपी को भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके ही ये जीत रहे हैं, नहीं जीतेंगे। चोरी और चोरी वाली जो जहाँ तक बात है, उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट जो बनाया गया चुनाव आयोग, वो डिसाइड करेगी कौन चोर है कौन बेईमान है। और प्रधानमंत्री मोदी केवल बीजेपी के नेता नहीं है बल्कि वो प्रधानमंत्री है, तो उनके बारे में जो भी टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी जी, उनको ये चीज़ समझ के करना चाहिए कि किस लहजे में किसको टिप्पणी कर रहे हैं। तो उनकी माँ का जिस तरीके से अपमान किया कांग्रेसी मंच से, तो कहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये दर्शाता है कि वो किस लेवल के माने नेता हैं। जी। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन जो बोल रहे हैं, वो एंडिंग गठबंधन है, मतलब अब इस बार बिहार से बिल्कुल सफाया ही है, सफाया हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जोड़ी जो दो युवाओं की है, कह रहे हैं कि बिहार के लोग तो युवा चाहते हैं। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हर जगह युवा ही चाहिए, हमें काम चाहिए। जी। ठीक है ना, और एक्सेप्ट चेंजेस बीजेपी ही की गवर्नमेंट बनेगी और सब लोग संतुष्ट है। लेकिन एक सवाल और करूंगा, जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी एनडीए की सरकार बनी बिहार में गुंडागर्दी और लूटपाट अपराध ज्यादा बढ़ गया। नहीं, ये चीज़ सब लोग देख रहा है। 11 बजे कहीं जाना हो बेफिक्र आप जाते हैं, कहाँ कोई लूटपाट करता है। और लूटपाट भी अगर वो करा रहे हैं तो अभी न्यूज में आया था कि बाइक लेके चले गए, बाइक कहीं कहीं पकड़ा गया जिसमें आरजेडी के ही कार्यकर्ता धरे गए। तो ये कहना कुछ भी मंच पे आके बोल देना सत्यता से कहीं भी परे नहीं है। नरकटियागंज के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम आपको बिहार के तमाम अलग अलग कोनों से दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया।